अभी हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जिसकी पीछे की वजह यह है कि ट्विटर ने इनको अपने अकाउंट से परमानेंटली बैन कर दिया है। लेकिन ट्विटर ने आखिर उनको बैन किया क्यों है? असल में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अभी हाल ही के अंदर अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसके अंदर जो बाइडेन जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इसके अंदर करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ये आरोप लगा रहे हैं जो बाइडेन के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, कि यहाँ पर जो चुनाव है उसके अंदर धांधली हुई है, मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। और यही वजह है कि उनका कहना है कि असल में डोनाल्ड ट्रंप ही जीते थे, मतलब लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दिया था, लेकिन जो बाइडेन ने जो फ्रॉड किया है इसी वजह से वो जीत चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसके बारे में कोई भी सबूत पेश नहीं किया है, लेकिन वो लगातार ये बात जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कहते ही चले जा रहे थे। और इनफैक्ट वो ये बात अभी तक कह रहे हैं। अब इसी बात को एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं उनको चुने जाने के लिए आप एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर एक फाइनल डिसीजन होना था, मतलब ये तय होना था कि असल में जो बाइडेन ही फाइनल प्रेसिडेंट बन चुके हैं अमेरिका के अंदर। और इसके अंदर अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं, जो कि उनका जीतना पहले से ही तय था क्योंकि उनके पास इतने सारे वोट आए हुए थे, तो फिर 20 जनवरी को उनको राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और ये डिसीजन होना था 6 जनवरी को। अमेरिका की कैपिटल एक सरकारी बिल्डिंग है वहां पर, जहां पर इनके नाम की वोटिंग चल रही थी कि जो बाइडेन जीत चुके हैं। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तरह से अपने फॉलोअर्स को ये अर्ज करते हैं कि वहां पर जो वोटिंग चल रही है एक तरह से उसको रोक दो, और ये एक तरह से आपके लिए रिवॉल्यूशन की तरह साबित होगा। जिसके बाद बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे वो अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस गए, वहां पर मारतोड़ की। और अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मॉब इस तरह से अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी के अंदर रहती है। अब इन सारी इंसिडेंट्स का जो एलिगेशन था वो एक तरह से सारा का सारा वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लग जाता है, क्योंकि वो जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट पर और कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने फॉलोअर्स को एक तरह से ये मैसेज देते हुए आ रहे थे कि आप आइए और इस वोटिंग को मतलब एक तरह से रोक दीजिए। और इसी के बाद बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों ने, कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उनको ये अर्ज किया था कि आप डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है वो ट्विटर से पूरी तरह से बैन कर दीजिए। जिसके बाद इनका अकाउंट जो है वो कुछ घंटे के लिए बैन किया जाता है, लेकिन फिर बाद में खबरें आती हैं कि अब इनका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया गया है। जिसको बैन करने के साथ साथ ही ट्विटर की तरफ से जवाब आता है कि उनकी पॉलिसीज से बढ़कर कोई भी नहीं है, और ये बात वो कई सालों पहले भी बता चुके हैं। अब ये बात इसलिए ज़्यादा इंटरनेट पर ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि ऐसा हिस्ट्री के अंदर शायद पहले ही बार हो रहा है कि किसी देश के प्रेसिडेंट को इस तरह से किसी सोशल मीडिया अकाउंट से बैन कर दिया गया है। तो बस जब से ये न्यूज़ इस तरह से मीडिया के अंदर आई तब से इनका नाम इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में इतनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।